रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोफाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 8 अगस्त। मित्रों, रामकृष्ण हरि हम कहते हैं। रामकृष्ण हरि इसलिए कहते हैं कि राम कृष्ण और हरि, श्री राम जैसे हमारा आचरण हो, आचार श्री राम जैसे हो, और कृष्ण जैसे, श्री कृष्ण जैसे हमारे विचार हों, तथा हरि नाम का हमेशा उच्चार होता रहे। आचार, विचार और उच्चार, राम कृष्ण हरि। और इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है। इसीलिए जय जय राम कृष्ण हरि कहा जाता है। मित्रों, इस समय श्रावण मास शुरू है। श्रावण मास के सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और श्रावण मास यानी त्योहारों का मास है। त्यौहार आते हैं, इस माह से त्यौहार शुरू हो जाते हैं, और चातुर्मास का यह पहला त्योहारों का महीना है। कौन कौन से त्यौहार आते हैं? नागपंचमी है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, तथा साथ ही श्रावण सोमवार के, श्रावण महीने के सोमवार आते हैं, जो शिव भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। शिव भक्ति के लिए श्रावण सोमवार हैं। और त्यौहार जो है हमारे संस्कृति के प्रतीक है। त्यौहार मनाना यानी हमें एक चेतना प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए त्योहारों का बहुत महत्व है हमारे संस्कृति में। मित्रों, हमारा जबलपुर शहर नर्मदा किनारे बसा हुआ है। नर्मदा में हर कंकर जो है वो शंकर है। यहाँ पर गुप्तेश्वर का शिव मंदिर हजारों साल पुराने स्थापित है, जो कि लोगों का श्रद्धा स्थान है। और शिव जो है वह वहाँ आराधना की जाती है, भक्ति की जाती थी। शिव की आराधना बड़ी मंगलकारी होती है। शिव एक परम तत्व है। शिव ने सृष्टि की उत्पत्ति की है। संहार के देवता भी वही है। शिव आकाश है, शिव चेतना है, शिव कल्याणकारी है। और ये सारे त्यौहार मनाना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी संस्कृति के यह अभिन्न आयाम है। इसीलिए त्योहारों का महत्व है, और हम त्यौहार बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। मित्रों, हम देवताओं की पूजा करते हैं। हर घर में देवता की पूजा होती है, मंदिरों में पूजा होती है। और पूजा होने के बाद उस देवता की आरती होती है। मुख्य देवता जो होते हैं, जैसे राम मंदिर है तो राम की आरती होगी, शिव मंदिर है तो शिव की आरती होगी, हनुमान मंदिर है तो हनुमान की आरती होगी। तो जिस देवता का मंदिर है उस देवता की आरती प्रधानता वहाँ होती है। और उस मुख्य आरती के बाद कर्पूर आरती होती है। कर्पूर आरती का बड़ा महत्व है। कर्पूर आरती क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यानी गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार, संसार का जो सार है, और जिनके गले में सर्प है, जो माता शिव पार्वती के साथ विराजमान है, वे शिव पार्वती हमारे हृदय में स्थापित हों, हम उन्हें वंदन करते हैं। इस प्रकार से यह कर्पूर आरती है। कर्पूर आरती का महत्व बहुत है। जिस प्रकार से कोई भी देवता की या कोई भी पूजा हो तो सर्वप्रथम गणपति की पूजा होती है, उसके बाद अन्य देवताओं की पूजा होती है। उसी प्रकार आरती, मुख्य आरती होने के बाद कर्पूर आरती होती है।
कर्पूर आरती यदि नहीं होती है तो वह आरती जो मुख्य आरती है वह पूर्ण नहीं मानी जाती। कर्पूर आरती बहुत ही आवश्यक है। और यह कर्पूर आरती यानी भगवान शिव की स्तुति है। और इस कर्पूर आरती को भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम शिव पार्वती के विवाह के समय गाया था और उस समय से यही कर्पूर आरती प्रसिद्ध है। हमारे शिव जो हैं वो सृष्टि के सृजनहार हैं, संहार के देवता हैं और शिव को, शंकर को विश्वनाथ भी कहते हैं और पशुपतिनाथ भी कहते हैं। इस प्रकार से शिव स्तुति श्रावण महीने में शिव का बड़ा महत्व है और शिव की पूजा से मंगलकारी मानी जाती है, यह कल्याणकारी है, सभी का कल्याण होता है इससे, इसलिए शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। मित्रों, एक लड़के ने, पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी यशस्वी जीवन क्या होता है? तो पिताजी उस लड़के को लेकर बाहर जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए। पतंग लेते हैं, चक्री लेते हैं और बाहर पतंग उड़ाने जाते हैं। पिताजी पतंग उड़ाने शुरू करते हैं। पतंग आकाश में चली गई है और डोर उनके हाथ में है और तब वो लड़का कहता है, पिताजी पतंग तो बहुत ऊंची आकाश में चली गई है, इसको और ऊंची जाना चाहिए, तो आप उसको डोर को तोड़ दीजिए ना, तो ये पतंग बहुत आकाश में और ऊंची चली जाएगी। तो जैसा लड़के ने कहा, पिताजी ने डोर तोड़ दी। थोड़ी समय के लिए पतंग थोड़ी ऊंची जाती है, बाद में वह नीचे लहराते हुए नीचे पृथ्वी पर आती है और ज़मीन पर किसी खेत में जाके गिर जाती है। तब पिता उस लड़के से कहते हैं, बेटा यशस्वी जीवन क्या होता है अब तो मैं बताता हूँ। हम जिस ऊंचाई पर रहते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम कहीं सभी बंधे हुए हैं और उस बंधन के कारण हम अधिक ऊंचाई चाहते हैं, लेकिन मन चाहे नहीं जा सकते। एक डोर होती है जिससे हम बंधे रहते हैं और वो हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे रिश्ते ऐसी डोर है जिनके बिना हम ऊपर नहीं जा सकते। रिश्ते की डोर टूटने से हमारी अवस्था उस पतंग जैसी होगी। पतंग की डोर के संतुलन के कारण उस पतंग को ऊंचाई मिलती है और यही यशस्वी जीवन है। रिश्तों के डोर को तोड़ना नहीं, समझे बेटा? पिता अपने पुत्र से कहते हैं। पतंग को मालूम है कि मैं अंत में वह कचरे में गिरने वाली है, लेकिन उसके पूर्व वह एक बार आकाश को छूती है, आकाश को छूना चाहती है, यह पतंग जानती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन वे सब थोड़ी देर के लिए रहते हैं, समाप्त होने वाले रहते हैं। हमारा जीवन जो है वह क्षणभंगुर है, क्षण भर में कभी भी समाप्त होगा। इसलिए क्या जीवन में कुछ भी नहीं करना? पतंग से हम सीखते हैं कि हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और हवा के प्रवाह के साथ आकाश को तो छूना ही है, भले ही अंत में हमें मिट्टी में मिल जाना है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। पतंग से हम बहुत कुछ सीखते हैं। पतंग आकाश में जब रहती है तो दूसरी पतंग आती है और उसे काट देती है और वो कटी हुई पतंग नीचे गिर जाती है। पतंग को नहीं मालूम कि उसकी डोर किसी और के हाथ में है। मित्रों, पतंग उड़ाना एक कला है, उसी प्रकार पतंग को काटना भी एक कला है। जिंदगी में हार जीत तो होती ही रहती है, यही हम पतंग से सीख सकते हैं। मित्रों, जीवन के कुल मूल मंत्र होते हैं। झूठ बोलने से झूठ
छुप सकता है, सत्य नहीं। प्रेम करने से प्रेम मिलता है, राग द्वेष नहीं। दान करने से पैसा जाता है, लक्ष्मी नहीं। मित्रों, जन्म अपने हाथ में नहीं है, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन को अपनी इच्छाओं से जीना हमारे हाथ में है। आनंद में रहिए, हंसते रहिए, सभी के हृदय में स्थान प्राप्त करें। और मित्रों, दो बातों का ध्यान रखें। क्रोध में कोई भी निर्णय नहीं लें और खुशी में कोई भी वचन न दें। इस प्रकार से मित्रों, आज हमने सावन मास के महत्व का चिंतन तथा यशस्वी जीवन क्या होता है यह पतंग से जाना। पतंग उड़ाना समाज में आह्लाददायी खेल है और यशस्वी जीवन समझने के लिए यह एक हमने पतंग का उदाहरण देकर चिंतन किया। यह आपको कैसे लगा कृपया बताइए और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि।